आज हम शुरू करेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. Even to a layman, this should not be a difficult question. If asked to define statistics, we can expect a layman to say that statistics is something like a store of quantitative information. Yes, it is true. अगर एक लेमैन से भी पूछेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है तो वो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है. वो भी उसको ऐसे डिफ़ाइन करेगा कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा है. Statistics means quantitative information or quantification of the facts and finding. Statistics का क्या मतलब होता है? Statistics मतलब होता है quantitative information, यानी कि वो information जो numbers में represent किया जा सके, जिसका quantity हमें पता हो, या वो facts जो quantification के through हो. But how do we get quantitative information? There must be a system, method or technique to collect quantitative information. और ये quantitative information collect करने के लिए हमारे पास एक proper method और technique होना ज़रूरी है. Also, statistical information may be a raw information. और जो statistical information है वो एक raw information भी तो हो सकता है. It need to be classified, tabulated और it needs to be systematically present. और इसीलिए ये classified होना चाहिए, tabulated होना चाहिए और systematically presented भी होना चाहिए. One must learn the system of presentation and classification of data. इसीलिए हमें presentation और classification of data आना चाहिए. Also, there must be a set of methods and techniques to condense the data. और हमारे पास set of methods और techniques भी होना चाहिए. Maybe we find averages or percentages. हो सकता है हम averages निकाल ले या percentages निकाल ले, जिससे हमारे पास numerical data आ जाए या quantitative data आ जाए. And above all, there must be a set of methods or techniques on the analysis and interpretation of quantitative information. As students of economics has to study all these methods and techniques to understand and master the subject matter of statistics. Thus, unlike a layman, a student of economics cannot relax taking statistics just as a pool of quantitative information. और इसीलिए हम जो students of economics हैं, हम normally relax नहीं कर सकते हैं ये सोच के कि statistics तो सिर्फ quantitative information है. नहीं, जो स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उनको सब कुछ आना चाहिए. टैबुलेशन आना चाहिए, क्लासिफिकेशन आना चाहिए, डेटा को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना आना चाहिए, उसको एनालाइज करना आना चाहिए और इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए. इंस्टेड he is also to look into the methods or techniques relating to its collection, classification, presentation, analysis as well as interpretation. तक ये तो समझ आ ही चुका है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक बहुत वास्ट फील्ड है. इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक प्लूरल नाउन की तरीके से और एक सिंगुलर नाउन की तरीके से. अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल नाउन. प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुत सारा, करेक्ट? तो इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, employment statistics or statistics concerning public expenditure etc. तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन नंबर और न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में, जैसे कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर का स्टैटिस्टिक्स. हाउएवर, एनी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स. लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल एक्सपेंडिचर या इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स तो नहीं होता है. एक एग्जाम्पल देखते हैं. राम गेट्स ₹100 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स. अब राम को 100 रुपीज़ पर मंथ मिलता है तो ये तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. क्यों? क्योंकि राम तो एक इंडिविजुअल है, तो ये तो बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स नहीं है. ये ना एवरेज है ना ही परसेंटेज है. वेयर एज average pocket allowance of the students of class 10 is ₹100 per month, or there are 80 students in class 11 compared to just 8 in class 12 of your school are statistics. लेकिन ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो स्टैटिस्टिक्स है. क्यों? क्योंकि ये हमें एवरेज बताता है और बहुत सारे लोगों का डाटा है, तो इसीलिए ये स्टैटिस्टिक्स है. अब देखते हैं कौन से डाटा स्टैटिस्टिक्स है और कौन से डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है. तो डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. A cow has 4 legs.
ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। राम हैज़ ₹200 इन हिज पॉकेट, ये भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। A young lady was run over by a speeding truck at 100 km/h, ये भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। और ये क्यों स्टैटिस्टिक्स नहीं है? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है, ये एवरेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है। और डेटा जो स्टैटिस्टिक्स है वो कैसे होते हैं? एवरेज हाइट ऑफ द 26+ मेल पीपल इन इंडिया इज 6 feet कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल। ये हमें एवरेज भी बताता है प्लस कंपैरिजन में भी हेल्प कर रहा है। Birth rate in India is 18 per 1000 compared to 8 per 1000 in USA. अब ये भी हमें एक एवरेज बताता है। Over the past 10 years, India has won 60 test matches in cricket and lost 50. और ये डेटा भी स्टैटिस्टिक्स है। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डेटा। तो सबसे पहला फीचर क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एक सिंगल नंबर से हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, करेक्ट? इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का मेन फीचर क्या है कि वो एग्रीगेट बताता है। अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स को ही हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक कॉलेज है जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। बट अगर वो सेम कॉलेज हमें ये इन्फॉर्मेशन दे कि एक कॉलेज है और हमारे कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स आर्ट्स के फैसिलिटी में है, 400 स्टूडेंट्स कॉमर्स पढ़ रहे हैं और 300 स्टूडेंट्स साइंस पढ़ रहे हैं, तो एक स्टैटिस्टिकल सेंस भी बनता है, एक डेटा भी कन्वे होता है और हम कॉलेज के बारे में और जान सकते हैं, करेक्ट? तो एक सिंगल नंबर हमें कुछ भी नहीं बताता है, स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट है। Similarly, if it is stated that population of India is 121 crore or that the value of total exports from India is rupees 18,49,429 crore, then these aggregate of facts will be termed as statistics. It can therefore be concluded all statistics are expressed in numbers, but all numbers are not statistics. हम क्या कंक्लूड करते हैं कि सारे स्टैटिस्टिक्स को नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट सब नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। नंबर 2, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब जो स्टैटिस्टिक्स है उसको नंबर्स के थ्रू ही हम एक्सप्रेस करते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में रिच, पुअर, बिग, स्मॉल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस उस चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकली डिनोट कर सके। तो स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। Qualitative aspects like small or big, rich or poor, etc. are not called statistics. For instance, to say Irfan Pathan is tall and Sachin is short has no statistical sense. अब हम ये कहेंगे कि इरफान पठान टॉल है और सचिन शॉर्ट है, तो क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। यही अगर हम इरफान और सचिन दोनों के हाइट को बता देंगे तो एक स्टैटिस्टिकल मीनिंग निकल आएगा। However, if it is stated that height of Irfan Pathan is 6 feet and 2 inches and that of Sachin is 5 feet and 4 inches, then these numericals will be called statistics. तो second point क्या है? Numerically expressed. Statistics को numbers के through ही express किया जा सकता है। Number 3, affected by multiplicity of causes. Statistics are not affected by any single factor, but are influenced by many factors. अब जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक सिंगल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। अगर एक ही फैक्टर की वजह से हम स्टैटिस्टिकल डेटा बना देंगे तो अगर वो फैक्टर ही चला गया तो हमारे स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग रह जाएगा? कुछ भी तो नहीं। Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor, they would lose all their significance. For instance, 30% rise in prices may have been due to several causes like reduction in supply, increase in demand, shortage of power, rise in wages, rise in taxes, etc. Number 4, reasonable accuracy. A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation, its nature, size and available resources. तो अब जब हम statistical data को collect करते हैं तो हमें एक particular degree of accuracy maintain करना ही चाहिए। और ये जो accuracy है ये किस पे depend करता है? Purpose of investigation पे
उसके नेचर पे, साइज और अवेलेबल रिसोर्सेज पे। नंबर 5, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। Such numericals alone will be called statistics as are mutually related and so comparable. Unless they have the quality of comparison, they cannot be called statistics. तो अब जो statistics है उसका एक main feature क्या है कि हम उसे compare कर सकें, तो ये सब एक दूसरे के साथ relation में होने चाहिए। पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज राम 40 ईयर्स का है, मोहन 5 फीट है और सोहन 60 किलो का है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? कुछ भी नहीं, और हम ये तीनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये क्या है? सिर्फ नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज स्टेटेड राम इज 40 years old, मोहन इज 5 feet tall, सोहन हैज 60 kg of weight, then these numbers will not be called statistics as they are not mutually related nor subject to comparison. However, if age, height and weight of all the three are interrelated, then the same will be considered as statistics. लेकिन अगर ये तीनों related रहेगा, age, height और weight, तो क्या होगा? Statistics कहलाएगा। Number 6, predetermined purpose. Statistics are collected with some predetermined objective. Any information collected without any definite purpose will only be a numerical value and not statistics. अब हम कुछ भी collect कर लिए बिना किसी purpose के, तो वो क्या है? वो सिर्फ एक numerical value है, statistics नहीं है। statistics होने के लिए क्या ज़रूरी है? कि वो collect करने के पीछे एक objective हो, एक purpose हो। If data pertaining to the farmers of a village is collected, there must be some predetermined objective. अगर हम data collect कर रहे हैं farmers का, तो उसके पीछे कोई predetermined objective होना ज़रूरी है। अब सिर्फ ऐसे ही डेटा कलेक्ट करके हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, और ऐसे ही कलेक्ट किए तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्टैटिस्टिक्स तो है ही नहीं। Whether the statistics are collected for the purpose of knowing their economic position or distribution of land among them, or their total population, or for any other purpose, all these objectives must be predetermined. तो हमारे को सारे objectives predetermined होने चाहिए, तभी ये statistics कहलाएगा, वरना statistics नहीं है। Number 7, enumerated और estimated. अब जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं। अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत वास्ट है तो पॉसिबल है कि हम लोग हर एक चीज़ जान लें एक्यूरेटली? नहीं। तब हम क्या करते हैं? एस्टिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, 1 lakh people attended the rally addressed by Prime Minister in Delhi and 2 lakh in Mumbai. तो हम क्या कर लिए कि एस्टिमेट कर लिए कि दिल्ली में जो था उसमें 1 लाख लोग आए और मुंबई में कितने आए? 2 लाख लोग। These statistics are based on estimation. और ये स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेशन पे बेस्ड है, लेकिन अब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी वेरीफाइड बाय एन्यूमरेशन वेदर 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास और 10 वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री। नंबर 8, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब जो स्टैटिस्टिक्स है उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना चाहिए। बिफोर कलेक्टिंग देम अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड, और उसको कलेक्ट करने से पहले एक प्लान प्रिपेयर कर लेना चाहिए, एक प्लान ड्रॉ कर लेना चाहिए। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन हैप्पीजैड मैनर, और कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता है अगर स्टैटिस्टिक्स को ऐसे ही कलेक्ट कर लिए। For instance, data regarding the marks secured by the students of a college without any reference to the class, subject, examination or maximum marks etc. will lead to no conclusion. अब बिना स्टूडेंट का नाम जाने कौन से क्लास में है, कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना चाहिए, एक प्लान फ्रेम करना चाहिए और फिर उसको कलेक्ट करना चाहिए। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल नाउन, और अब हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन, यानी कि स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर नाउन के तरीके से। इन द सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स. It refers to techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स रेफर करता है उन मेथड्स और टेक्निक्स को जो कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से जुड़ा है। क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने से लेकर उसको इंटरप्रेट करने तक का जो मेथड है, जो टेक्निक है,
उसी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन, स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो स्टैटिस्टिक्स है सिंगुलर सेंस में, वो वेरियस स्टेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है कलेक्शन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन, फोर्थ एनालिसिस एंड फिफ्थ है इंटरप्रिटेशन। और ये हर स्टेज को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास है स्टैटिस्टिकल टूल्स, यानी कि वो चीज़ें जो मदद करती है इन स्टेज को परफॉर्म करने में या इस स्टेप को परफॉर्म करने में। सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, और डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? सेंसस और सैंपल के थ्रू। सेकेंड स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं? कलेक्ट करने के बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइजिंग में हम दो टूल यूज़ करते हैं, अरे ऑफ डेटा और टैली बार। थर्ड स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब सेकेंड स्टेज में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद थर्ड स्टेज में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, और डेटा को हम प्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं? टेबल बना के कर सकते हैं, ग्राफ बना के कर सकते हैं, डायग्राम बना के कर सकते हैं। नंबर 4, फोर्थ स्टेज है एनालिसिस ऑफ डेटा। अब प्रेजेंट करने के बाद डेटा को एनालाइज करना, डेटा को समझना, वो हम कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा परसेंटेजेस के थ्रू, एवरेजेस के थ्रू, कोरिलेशन के थ्रू और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के थ्रू। फिफ्थ स्टेज है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, और डेटा को हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? किन स्टैटिस्टिकल के टूल्स की मदद से? मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस, एवरेजेस, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो ये था 5 स्टेज और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 3, जो कि ये चैप्टर का लास्ट वीडियो भी होगा, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।